हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टीच करता हूँ। पिछली वाली रिएक्शन में आखिरकार हमने देखा कि अल्काइंस किस तरीके से एसिडिक नेचर शो कर रहा है। मतलब अल्काइंस में वो अल्काइंस जो टर्मिनल अल्काइंस हो, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा जितनी भी उसकी रिएक्शन पॉसिबल थी वो भी पढ़ी, जो उसके टिप्स टेक्निक ट्रिक जो भी पॉसिबल थी वो भी पढ़ी हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, तुमने अल्कीन्स में ही पढ़ा होगा, अब अल्काइंस में ही पढ़ोगे। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में जितनी भी मैकेनिज्म पॉसिबल हैं, जितनी भी रिएक्शन पॉसिबल हैं, उनको सबको शेयर करेंगे। जो भी टेक्निक है, टिप्स हैं, ट्रिक जो भी पॉसिबल है सब यहाँ बताएंगे। तो मैं एक बात बता दूं कि बच्चे मैकेनिज्म स्किप कर देते हैं, मैकेनिज्म समझते नहीं कि आखिर किस तरीके से कौन सी रिएक्शन हो रही है, और फिर जाके बच्चे कहते हैं कि भैया आखिरकार हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मज़ा नहीं आता है, रिएक्शन हम कर नहीं पाते हैं, मतलब जाने क्या करें अब क्या नहीं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कि मैकेनिज्म ज़रूर देखना, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, दोबारा नहीं है तो तिबारा देखना, क्योंकि अगर तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आने लगी ना तो समझ लो कि तुम्हें पूरी रिएक्शन आने वाली है। मैकेनिज्म के लिए फालतू का डर बना के रखा है कि मैकेनिज्म बहुत कठिन होती है, कुछ कठिन नहीं होती है, बहुत आसान तरीके से आती जाती है। कुछ बस बेसिक बातें आनी चाहिए। अगर कुछ बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो जैसे जो भी तुम्हारे, मतलब इतना समझ लो कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्री फुल कोर्स अपलोड है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत आ रही हो वो वीडियो देखें। वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा नहीं रखी है, ना कोई लेंथी है ना कोई फालतू बात उसमें कर रखी है। तो हर टॉपिक बिल्कुल लाइन वाइज मिल जाएगा, प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो जिस टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक को खोलो, पढ़ो और उसको टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो अल्कीन्स होते हैं और अल्काइंस होते हैं, इनमें एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इनका नेचर होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि इनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मतलब एल्कीन के पास डबल बॉन्ड होते हैं, अल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर इनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना होते तो ये भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर पाते। सिंपल सी बात समझ में आई? अगर तुमसे कोई पूछे कि एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स और अल्काइंस क्यों शो करते हैं, कह देना ड्यू टू अनसैचुरेटेड नेचर। अब देखो अल्कीन को अगर तुम्हें अल्केन में चेंज करना है तो एक स्टेप में हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हें अल्काइन को अल्केन में चेंज करना है तो इसे लगते हैं 2 स्टेप। मतलब पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? अब इसी के नाम में ही हम अगर खोजने की कोशिश करें तो देखो एडिशन रिएक्शन, एडिशन मतलब कुछ ना कुछ इस रिएक्शन में ऐड हो रहा है। तो इसकी हम क्या करते हैं, जनरल बात देखते हैं कि ये मान लो एल्काइन है। अल्काइन मतलब वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। और मान लो हमने ले लिया है X2 इलेक्ट्रोफाइल, ये बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। तो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, हो गया। तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा कौन सा, ट्रांस। अगर तुमसे कोई पूछे कि जो तुम्हारे पास एल्कीन मिला है वो सिज है कि ट्रांस है, तो ये होगा जनरली ट्रांस। क्या करेंगे, जनरली ट्रांस। फिर इसमें X2 और मिला देते हैं, फिर जाके ये होता है किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड में देखोगे तो इस तरीके से तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मतलब दोनों कार्बन पे 2-2 XX मतलब हैलोजन आ गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालो क्या, एडिशन ऑफ हैलोजन, कि जो हैलोजन होते हैं वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। देखो जैसे हमने ले लिया क्या, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो याद ही होना चाहिए बिल्कुल, इसका नाम है इथाइन। और कई जगह एस्टिलीन गैस भी यूज़ होती है, जो वेल्डिंग में यूज़ होती है, वही गैस है। Cl2 हैलोजन के प्रेजेंस में करा रहे हैं, हैलोजन से करा रहे हैं, और प्रेजेंस किसकी होगी, CCl4। तो हमने क्या बोला है कि क्या करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये Cl यहाँ और Cl यहाँ। फिर इसकी तुम रिएक्शन कराओगे,
किसकी प्रेजेंस, Cl2, Cl2 से रिएक्शन कराओगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड होगा CH और Cl। लेकिन कई जगह तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में, तो तुम्हें कंपाउंड डायरेक्ट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इस कंपाउंड में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके से बात हो रही है कि मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर इथाइन है, इथाइन के मॉलिक्यूल्स ये रहे और ये रहे किसके, Cl2 के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा होता है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद इनने ये बनाया है और मान लो ये मॉलिक्यूल्स ये आ गया है, तो क्या होता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मतलब Cl2 का मॉलिक्यूल्स और इसका इथाइन का मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, तो ये तीसरा मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल्स, इसका कलर इस तरीके से रख लिया है। इस रिएक्शन में ए भी प्रेजेंट है और Cl2 भी पहले से प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट ए बना देते हैं। अगर देखो, सुनो देखो, अगर मान लो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके मान लो तुम्हारे पास हैं कितने, एक मॉलिक्यूल्स, और Cl2 का भी तुम्हारे पास है एक मॉलिक्यूल्स, और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, CCl4 की प्रेजेंस में, तो भैया तुम तो रटे बैठोगे कि डायरेक्ट एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, एक प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ इतना ही। क्यों, क्योंकि इसमें Cl2 सफिशेंट नहीं है। इस बात को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, चलो ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड बना है ना, इसका नाम क्या रखोगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1,2 और 2,2 कितना, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, क्या है, क्लोरो है, किस पे है, ईथेन पे, तो ये रहा इसका नाम 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो ईथेन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, BrH Br Br H Br, इसका नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो, कितने कार्बन में, 2, ईथेन। समझे कि नहीं समझे। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट और बात बता दें कि इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको जानते हैं बेस्ट्रॉन, और ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। सॉल्वेंट मतलब होता है कि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर घुलाए जा सकते हैं, जैसे वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। जैसे मान लो कि तुम्हें कुछ मतलब चीनी मिला दो, सॉल्वेंट है कि नहीं है, इस तरीके से बेस्ट्रॉन भी एक प्रकार का सॉल्वेंट है। अब देखो, ये वाला प्रोडक्ट मैंने फालतू में नहीं बना दिया है, इस प्रोडक्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसकी हेल्प से तुम पता लगाते हो कि आखिरकार एक कंपाउंड अल्काइन है या एल्कीन है, मतलब इस कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो देखो इस तरीके से होता है रिएक्शन, ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या है, अल्काइन है। अल्काइन की जब तुम रिएक्शन कराते हो Br2 से, किससे कराते हो, Br2 से, तो इसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर। जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो एक कंपाउंड बनता है CCA Br 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 और Br। देखो इतनी चीज़ तुम्हें नज़र आएगी रेडिश ऑरेंज कलर की, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा इसका कलर होगा कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। मतलब सीधे सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि इसमें Br2 है, क्या है, Br2 है, इसका क्या है, और इसके अंदर एक कंपाउंड भी है, तो दोनों कंपाउंड को तुम बनाओगे तो इसका कलर तुम्हें देखना कैसा मिलेगा, मिलेगा रेडिश ऑरेंज कलर। अगर ये रेडिश ऑरेंज कलर कलरलेस में चेंज होता है तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड था। अगर नहीं होता है
तो इसका मतलब है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। जैसे जब तुम पढ़ रहे होगे अल्कीन को, तब भी तुमने इसका टेस्ट पढ़ा होगा। सीधी सिंपल सी बात यह है कि अगर तुम्हारे पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसकी रिएक्शन Br2 से कराते हो, Br2 के पास होता है ब्राउन कलर। अगर Br2 का ब्राउन कलर से कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब कुछ बच्चे होंगे वो ये कहेंगे देखो भैया आपने Cl भी ला दिया है, Br भी ला दिया है, भैया ऐसी कोई रिएक्शन बताइए कि आयोडीन भी आ जाए। तो मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि आयोडीन की रिएक्शन नहीं होती है लेकिन बहुत स्लो होती है। दिखा देते हैं किस तरीके से होती है। देखो रिएक्शन होती कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये C है, ये C है और ये CH है और H है, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड। इसकी रिएक्शन कराओ I2 से। किसकी प्रेजेंस में कराना है? C2H5OH। कौन सा है ये? इसका कंपाउंड का नाम होगा इथेनॉल। अल्कोहल है बेसिकली, शराब, पीने वाली शराब। फिर क्या होगा? कंपाउंड बनेगा इस तरीके से। कौन सा कंपाउंड बनेगा? ट्रांस बनेगा। ये रहा ट्रांस। अब दिक्कत ये है कि इससे आगे रिएक्शन नहीं होगी। जैसे ही तुम इसके अंदर एक मॉलिक्यूल I2 का और मिलाओगे तो रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, मतलब बहुत स्लो होती है, तो इतना ही बनता है। तो मतलब तुम ये बनना इससे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्लो है। तो हम क्या देखते हैं कि हम जो हैलोजन हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं। तो Cl2, Br2 और I2, मतलब सबसे अच्छा सबसे मोर रिएक्टिव है Cl2, फिर Br2 और I2। मतलब Cl2, अगर यहाँ Cl2 है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, Br2 में कम होगी, I2 में बहुत ही स्लो होगी। तो मुझे उम्मीद है इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड पढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक शब्द तुम्हें बहुत सुनने को मिलेगा जिसका नाम है बिशनल, और एक शब्द तुम्हें सुनने को मिलेगा जिसका नाम होगा जेमिनल, और भी तुम्हें एक तीसरा शब्द सुनने को मिलेगा जिसका नाम होगा विनाइलिक, और चौथा शब्द सुनने को मिलेगा जिसका नाम होगा एलाइलिक। देखो सब कुछ समझाते हैं। विशनल वो कंपाउंड कहलाते हैं जिसके कार्बन के जस्ट बगल वाले पे क्या होता है? हैलोजन लगे होते हैं। मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर हैलोजन लगे हैं तो विशनल है। जेमिनल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगे हैं। समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो, विनाइलिक जहाँ भी तुम्हें नाम सुनने को मिले समझ लेना कि देखो डबल बॉन्ड C और X, मतलब हैलोजन उस कार्बन से अटैच्ड है जो डबल बॉन्डेड है। और अगर तुम्हें एलाइलिक सुनने को मिले तो सुन लेना कि डबल बॉन्ड CX, मतलब हैलोजन उस कार्बन से अटैच्ड है कि इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि चारों चीज़ों में तुम्हें कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे की। देखो आखिरकार क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड तुम जान गए होगे, HCl कर रहे हो, HBr कर रहे हो और HI कर रहे हो। तो H और Cl, HBr, HI, तो बेसिकली बताते हैं जो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो तुम्हें देखने को मिलती है वो मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनी रूल्स के। तो अगर मार्कोनी रूल्स में तुम्हें जरा सी भी कोई भी प्रॉब्लम, समस्या कुछ भी हो तो एक बार मार्कोनी रूल्स वाली वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत डिटेल में समझाया है, इतना डिटेल में समझाया ना कि तुम्हें हर एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। मैकेनिज्म समझाई है, एंटी मार्कोनी रूल समझाई है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन समझाया है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन समझाया, हर एक चीज़ समझाई है और तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अब देखो
देखो ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होती है। क्या होती है? 2 स्टेप से। 2 स्टेप में पहले होती है कि पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आएगा। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं एथाइन। ये क्या रहा? एथाइन। इसकी रिएक्शन कराई हमने किससे? HCl से। ये तो देखो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी H कोई भी Cl कहीं भी लगा दो। तो लगा दिया हमने जिस तरीके से CX Cl H और H। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इन चारों में से कौन सी कैटेगरी है, तो ये कौन सा है? ये है बिनाइलिक, है कि नहीं है? तो इसलिए इसका नाम तुम्हें कहीं देखने को मिल जाएगा जिसका नाम होता है बिनाइल क्लोराइड। और अगर इसका जो IPC नेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका नाम होता है क्लोरो ईथीन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैंने क्या कहा है कि फिर ये फर्द और रिएक्शन कर जाएगा HCl से। तो कंपाउंड क्या बनेगा? C H और H और H। यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा। अगर मैं पूछूं कि ये कौन सी कैटेगरी है, तो ये है जेमिनल। क्या समझे? इसका एक कैटेगरी है जेमिनल। तो कहीं कहीं तुम्हें नाम सुनने को मिलेगा जेम डाई हैलाइड्स। अब देखो किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आपने वाला Cl इसी कार्बन पे क्यों लगाया, आपने इस कार्बन पे क्यों नहीं लगाया है? तो मैं कहूँगा देखो बेटा कहानी आ गई है अनसिमेट्रिक की। ये तो सिमेट्रिक था लेकिन ये अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड H है, इस साइड Cl है, इस साइड H है और उस साइड H है, तो अनसिमेट्रिक होगी। अनसिमेट्रिक में मार्कोनी रूल्स क्या कहता है? रिच गेट रिचर। जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा उसको हाइड्रोजन दे दो, बगल वाले को दूसरा कंपाउंड दे दो, दूसरा Cl दे दो, तो मिल जाता है। तो ये रहा है कंपाउंड। ये इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई है? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH किससे रिएक्शन करा दो? HBr से करा दो। CH3 C डबल बॉन्ड C H यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो। अब यहाँ आ जाएगा Br। क्यों आएगा Br? क्योंकि रिच गेट रिचर। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 0 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और Br जाएगा इसके पास। अब कहानी फिर वही है, फिर इसकी रिएक्शन करा दो किससे? HBr से, और HBr है फिर लगा दो रिच गेट रिचर। इसके पास 2 हैं, इसके पास 0 हैं, तो इसका मतलब इसके पास और भेज दो H। तो CH3 C H3 और यहाँ Br और यहाँ Br। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें परऑक्साइड मिला देते तो एंटी मार्कोनी रूल अप्लाई हो जाता। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देखो कोई रिएक्शन तब तक अच्छे से समझ में नहीं आती जब तक उसमें मैकेनिज्म ना समझाई जाए। तो हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म। तो देखो अब मैकेनिज्म में ऐसा हो रहा कि पहला स्टेप स्टेज नंबर 1 लिखते हैं। स्टेज नंबर 1 में क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास जो एथाइन है ये रहा और ये रहा H+। तो आखिरकार ये H+ कहाँ से आया है? H+ की कहानी देखो पहले, तब आगे की कहानी समझ में आएगी। देखो जो तुम्हारे पास HCl था ना, वो क्या हुआ? आयोनाइज हुआ H+ और Cl में। तो H+ इसके साथ यहाँ आ गया है, रिएक्ट की। ये रिएक्शन है स्लो। अगर 12th क्लास वाले देख रहे हो तो समझ में आ रही है कि स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन होगी, क्या करेगा कि ये करेगा इस जगह, किसी भी जगह अटैच कर दो, यहाँ जगह कर दो, कोई भी जगह दिक्कत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा है कि हमने यहाँ इस पे अटैच कर दिया, इस H और H। ये थे भिखमंगे, आखिरकार इन्हें इससे बॉन्डिंग तो करनी है, तो ये क्या करते, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ही पचा जाते हैं, ये खा जाते हैं।
तो इसके पास आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या हो गया है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अगर यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, नहीं है तो नहीं कराएंगे, तो नहीं कराते हैं। अब ये Cl घूम रहा था ना, ये Cl फिर रिएक्ट करेगा, तो लेकिन ये रिएक्शन होती है फास्ट, तो एक कंपाउंड क्या बनता है ACl, इससे आके ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसको चिपक जाता है, H2C डबल बॉन्ड CHCl, ये रहा कंपाउंड। ये है पहला स्टेप। अब ये दूसरा स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि H2C डबल बॉन्ड CHCl। वही कहानी है कि देखो, अगर एक कंटेनर है तो इस कंटेनर में एक HCl तो होगा नहीं कि जिसकी वजह से एक H और Cl आएगा। इस कंटेनर में कई HCl होंगे, तो कई HCl होंगे तो इसके पास कई HF और Cl माइनस आ रहे होंगे, तो एक HF H प्लस इससे और रिएक्ट किया, तो कहीं वही काम में स्लो रिएक्शन होगी। ये अब देखो डिसाइड करना है कि कहाँ अटैक करेगा। मेन दिक्कत है कि आखिरकार कहाँ अटैक करेगा, तो इसने किया और यहाँ अटैक कर दिया। अटैक करने से ये बॉन्ड टूट गया, H H H और ये रहा H और Cl। अब इसके पास आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज। जब इसके पास पॉजिटिवली चार्ज आ गया तो ये क्या हो गया है, कार्बोकैटायन हो गया है। अब कार्बोकैटायन में दिक्कत ये आती है कि कौन मोर स्टेबल होगा, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया अगर आपने ये कंपाउंड बनाया है, हम तो ये भी कार्बोकैटायन बना सकते हैं, H H। कोई कहेगा भैया आपने जो हाइड्रोजन यहाँ भेजा हम यहाँ भेज देते हैं, तो इसको भेजते यहाँ बनाते हैं CH Cl और H। अभी आ गया H और H, ये पॉजिटिवली चार्ज आ गया है। तो अब दिक्कत इस जगह होती है कि एक कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, कि एक कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। तो सबसे पहले देखो कि क्या आखिरकार कौन, देखो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो इस कार्बन से Cl भी अटैच्ड है और एक कार्बन और अटैच्ड है। इस कार्बन से सिर्फ एक ये वाला कार्बन अटैच्ड है, तो ये हो गया है प्राइमरी और ये हो गया है सेकेंडरी, तो ये वाला होगा मोर स्टेबल। समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला रिएक्शन करेगा, जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है उसी का प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या है, CH3 CH प्लस Cl और Cl माइनस और रिएक्ट कर जाएगा, तो A प्लस है, A नेगेटिव है, इस पर रिएक्ट करेगा। फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट होती है, तो CH3 CH Cl और Cl। तो एक ही कार्बन पे दो क्या आ गए हैं, मतलब हेलोजन आ गए हैं, तो ये बेसिकली जेमिनल है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला तो HCN, और इससे भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर तुम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो, तो रिएक्शन हम कराते हैं बेरियम साइनाइड, क्योंकि जो बेरियम साइनाइड होता है वो कैटलिस्ट की तरफ वर्क करता है। कैटलिस्ट मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देना, मतलब जल्दी रिएक्शन करा देना। देखो मान लो C ट्रिपल बॉन्ड CH H किसकी प्रेजेंस में, HCN की प्रेजेंस में, मतलब HCN की रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ, किसकी प्रेजेंस में, BaCN ट्वाइस। तो जो कंपाउंड बनेगा सीधा सिंपल सा ही है कि देखो कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCN, मतलब ये वाला पार्ट तुम यहाँ लगा दो और ये वाला पार्ट यहाँ लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से याद रखो कि मान लो ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ लग गया और नेगेटिव पार्ट यहाँ भी लगेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन के ऊपर, जिसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। जहाँ भी हाइड्रोजन का एडिशन हो वहाँ बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, और इसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब तुम किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाओगे, मतलब हाइड्रोजन ऐड करोगे,
तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि सिस ट्रांस यहाँ आने वाला है। मेन इंपॉर्टेंट वही होता है कि आखिरकार तुम रिएक्शन करा रहे हो तो किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो। तो देखो जो रिएक्शन हम कराने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, या इसी को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइन, ऑफ अल्काइंस। क्योंकि अल्काइंस में ऑक्सीजन तो है नहीं है, अगर रिडक्शन कराना मतलब हाइड्रोजन की एडिशन होने वाला है, तो यहाँ जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो कैटलिस्ट यूज़ होता है निकल, रैनी निकल, प्लेटिनियम या पैलेडियम, इनमें से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर लो। देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH किसकी प्रेजेंस में, मतलब H2 की मतलब देखो इस तरीके से लिखो तो समझ में आएगा। HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H2 किसकी प्रेजेंस में, निकल की या प्लेटिनियम की या पैलेडियम की। तो सिंपल सी है कि एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, तो रिएक्शन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन और आगे बढ़ती रहेगी, सेम टू सेम वही कंडीशन आएंगी, H2 तो इसमें और जुड़त आएगी। मतलब ये जो रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होगी तो सिंगल बॉन्ड पे ही एंड होगी। तो आखिरकार अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर तुम्हें सिंगल बॉन्ड से सिर्फ डबल बॉन्ड तक लाना है तो हम क्या करेंगे। तो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक लाने में अगर तुम चाहते हो तो एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है लिंड लार्स कैटलिस्ट। अगर तुम इसकी जगह मतलब निकल के लिए प्लेटिनियम और पैलेडियम की जगह अगर तुम लिंड लार्स कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो इसे बोलेंगे कंट्रोल्ड रिडक्शन। कंट्रोल रिडक्शन में क्या होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सिर्फ डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट होगा, इसके आगे ये रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि देखो अगर तुमने एक कैटलिस्ट यूज़ रखोगे तो इसका कराओगे तो डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट दे देगा। अगर तुम्हें ट्रिपल से डबल चाहिए है तो लिंड लार्स कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। आखिरकार क्या होता है, जैसे देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH PD BaSO4 इसे बोलते हैं Q9 लाइन। ये है क्या, लिंड लार्स कैटलिस्ट। इसको हम पहले भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं। तो डायरेक्ट क्या होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड में ही आएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। अब देखो रिडक्शन कराने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। वैसे पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि एक बार लिंड लार्स मतलब इसकी हेल्प से तुम रिडक्शन कराते हो, और एक रिडक्शन होता है कौन सा, ब्रिज रिडक्शन। अगर तुम एल्काइन का रिडक्शन कराते हो लिंड लार्स कैटलिस्ट से तो जो तुम्हें अल्कीन मिलेगा वो तुम्हें कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा सिस। अगर तुम अल्काइन का रिडक्शन ब्रिज रिडक्शन के द्वारा कराते हो, बताएंगे उसमें ब्रिज रिडक्शन में क्या होता है। सोडियम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, टेम्परेचर होना चाहिए 196 से लेकर 200 केल्विन, सब कुछ कराएंगे। तो इससे बनता है क्या, ट्रांस अल्कीन। देखो इस तरीके से कराते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास है CH3C और ये ट्रिपल बॉन्ड CH3। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा, लिंड लार्स कैटलिस्ट, पैलेडियम BaSO4 Q9 लीन। तो मैंने क्या बोला, लिंड लार्स कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या बनने वाला है, सिस बनेगा। तो सिस कैसा होता है कि दोनों ग्रुप एक साइड CH3 H और H। अगर तुम क्या कराते हो, ब्रिज रिडक्शन कराते हो। ब्रिज रिडक्शन मतलब होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, टेम्परेचर होना जी 196 से लेके 200 केल्विन के बीच। वैसे इसे मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, फिर भी पढ़ लो। तो कंपाउंड बनता है CH3 H और H, मतलब ये वाला सिस है, ये वाला ट्रांस है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी
इसके बाद जो रिएक्शन पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो बहुत परेशान करेगा। 12th में इनॉल मीनॉल बहुत कुछ होने वाला है, तो इसके बाद जो वीडियो आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना। रखा था कहीं पे ये दिल को छुपा के, सीने के कोनों में दबा के, लाई है तू सामने तो सारे शर्म हया के ये पर्दे हटा ले, नजरों के यूं डोरे डाले डाले इस तरह से हाले, दिल की क्या तुम्हें बताऊं फिर रहा इस